बाइबल में से एक सामरी स्त्री के बारे में देखेंगे कि वो बहुत प्यास से भरी हुई रहती है और जो उसका प्यास रहता है वो ढूंढती है कोई मर्दों पर और ऐसे ही करते करते वो अपना जवानी, अपना सुंदरता, अपना टैलेंट, हर एक चीज वो खो बैठती है और वो सोचती है मुझे शायद इस मर्दों से मुझे सम्मान मिलेगा, प्यार मिलेगा। जो उसका प्यास रहता है उसका प्यास ये रहता है कि मुझे एक बेटर लाइफ मिले, कोई मुझे पत्नी के रूप में ग्रहण करे, कोई स्वीकार करे, मेरे परिवार हो, मेरे घर हो, मुझे नाम सम्मान मिले। पर वो प्यास अधूरा रहता है और वो हर इस प्यास को खत्म करने के लिए ऐसे ही करते करते वो 5-6 मर्दों के साथ वो रहती है और अंत में उसके साथ ऐसा होता है कि जिस जगह शहर में या गांव में रहती है वहां उसका नाम स्पॉइल हो जाता है, बदनाम हो जाता है। जब लोग उसे देखते कि वो आ रही है तो लोग रास्ता मोड़ लेते थे और उसे बहुत गंदी स्त्री कहते थे, उसे अपवित्र स्त्री, उसे वेश्या का नाम देके कहते थे। जब किसी को छू लेती तो वो अपने आप को अपवित्र समझते थे और वो बहुत ही टूटी अवस्था में थी। हालांकि वो चाहती थी कि कोई मुझे नाम सम्मान दे। ऐसे करके कई मर्दों के साथ वो रही। वो सोची कि ये अगर मैं इसके साथ रहूंगी तो मुझे वो प्यार, सम्मान, इज्जत, एक पत्नी का वो अधिकार मिलेगा, पर वैसा उसे मिल नहीं पाया। और ऐसे ही करके उसने अपना सारा जिंदगी, जवानी सब कुछ बर्बाद कर लिया और उसको समाज में भी नाम खराब हो गया। कोई लोग उसे पसंद नहीं करते थे। वो अकेले बाजार जाती, अकेले पानी भरने जाती हर जगह, क्योंकि लोग उसे पसंद करना, देखना नहीं, छूना नहीं, उसका छुआ हुआ कोई खाते या पीते नहीं थे। और ऐसे एक दिन वो कुएं में पानी भरने के लिए वो जाती है और उससे पहले ही एक यीशु मसीह नाम का व्यक्ति वहां पे पहले से उपस्थित रहते हैं। हालांकि वो हमेशा भीड़ में रहते थे पर उस दिन वो अकेले जाते हैं ताकि वो जो दुख में, दर्द में जो प्यास है वो प्रभु यीशु मसीह अपने शब्दों के द्वारा, वचनों के द्वारा उसको हृदय को भर सके बोल के उसका इंतजार करते हैं। और वो अकेले रहते हैं, उनके चेले भी उनके साथ नहीं रहते। और जब आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह उस स्त्री से, जिसे सब घृणा करते हैं, जिसे कोई छूना नहीं चाहते, उसका हाथ करके कुछ खाना या पीना नहीं चाहते हैं, उस स्त्री से यीशु मसीह पानी मांगते हैं कि मुझे पानी दे, मुझे प्यास लगा ऐसे करके। और वो स्त्री हैरान होती है, वो सोचती है कि मुझे गांव में कोई पसंद नहीं करता, कोई किसी को छू दूं तो वो मुझे अपवित्र हो जाता है, ऐसा समझते हैं। और कोई खाना या तो पीना भी नहीं चाहता, ये मुझसे पानी मांगता है। मन में सोचती है कौन से पुरुष है जो मुझे नहीं जानता कि क्या मैं किस कैटेगरी की स्त्री हूं, मैं एक पापी हूं, ऐसा करके वो अपने मन में सोचती होगी। और हम देखते हैं जब यीशु मसीह जब वो ऐसा सोचती है तब यीशु मसीह बोलता है कि तू, स्त्री बोलती है कि तू मुझे जल मांगता है, क्या तुझे नहीं पता है कि मैं कौन हूं? तभी यीशु मसीह उसे कहते हैं अगर तुझे पता रहता कि जो जल, जीवन जल मैं तुझे दूंगा और उसे पी के तुझे कभी प्यास नहीं लगेगा, अगर ये तू जानती तो तू मुझसे जल मांगती। तब वो स्त्री को हैरानी होता है इसके पास कौन सा ऐसा जल है कि उसको पी के मुझे कभी प्यास नहीं लगेगा। तो उसका मन में बहुत वो होता है। और जब ऐसे ही बात करते करते यीशु मसीह बोलते तुझे अपने पति को बुला ला। यीशु मसीह जब उसको बोलते हैं तब वो बोलती है मेरा कोई पति नहीं है ऐसा करके। तब वो यीशु मसीह उसको बोलते हैं तू सच कहती है, तू बिना शादी के 5 पति कर चुकी है पर वो तेरा पति नहीं है और अभी भी छठा जिसके साथ तू रहती है वो भी तेरा पति नहीं है। उसे हैरानी होता है ये कौन सा पुरुष है, ये मुझसे पानी भी मांगा, ये मेरे दिल का, मेरा अंदरूनी गुप्त बातों को भी जानता है, मेरे पापों को जानता है और इसने कैसे पता चल गया था। वो बोलती तू कोई आम इंसान नहीं, तू शायद तू कोई नबी ऐसे करके। जब ये सारी बातों को जब हो जाता है, यीशु मसीह उसे बदनाम करने के लिए नहीं, यीशु मसीह उसको उसका नाम खराब करने के लिए नहीं, यीशु मसीह भीड़ में आ सकते थे पर यीशु मसीह अकेले आए ताकि वो जो दुख में, दर्द में है, उसको वचन के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह की बात के द्वारा उसका दिल, उसका पाप, उसका हृदय शुद्ध हो सके, वो क्षमा पा सके। इसलिए जब यीशु मसीह आए, जब वो बातों को कहा तो उसको उस दिन उसको उद्धार मिला, उसको नया जीवन मिला, वो नया सृष्टि, एक नया क्रिएशन बन के गई। और वो खुद, यीशु मसीह ने नहीं कहा कि उसने क्या पाप किया पूरे संसार में जाके। जब यीशु मसीह ने उससे बात किया, उस सारी बातों को बता दिया तो वो खुद चिल्ला के दौड़ते हुए अपने गांव, अपने शहर में चली गई। ये मामूली इंसान नहीं है मैंने जिससे बात किया, ये यीशु मसीह सच्चा परमेश्वर का पुत्र है, ये उद्धार करता। और वो पूरे जाके पूरे गांव में, पूरे मोहल्ले में जाके अपना पाप का उजागर करने लगी, यीशु मसीह का गवाह बन गई और बताने लगी कि वो सच्चा मसीह है, वो सच्चा ईश्वर है जिसका नाम यीशु मसीह। और पूरे जगह में, पूरे सामरिया में जाके ये गवाही देने लगी और अपने ये नहीं सोची कि मुझे क्या लोग बोलेंगे मेरे ये बारे में। वो अपनी गवाही, जो गलतियां थी, जो सारी गवाहियों को जाके पूरे सामरिया में जाके प्रचार करने लगी। एक सच्चा मसीह जिसने आया मेरे पापों का उजागर किया, वो सच्चा मसीह है, वो जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। ऐसे करके वो पूरे जगह पे जाके वो अपना गवाह को दी और प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करने लगी, प्रभु की एक श्रोता बन गई। तो प्रभु यीशु मसीह ने इस तरह उसके प्यास को, उसके हृदय को बदल दिया। उस दिन उसके जीवन में उद्धार आया, क्षमा आया, एक नई व्यक्ति, एक नई स्त्री बनकर वो चली गई। मैं कहना चाहती हूँ आज कई लोग हैं अपना खुशी कई लोगों पे ढूंढ रहे, कई लड़कों पे, कई लड़कियों पे, इंस्टा में, फेसबुक